नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे हेमंत सोरेन जी ने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जो भी 16 साल से अधिक उम्र के ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कि जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर उसके लिए आपको नियोजनालय द्वारा निबंधन करवाना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर आपको मिलेगा तो दोस्तों इसी के थ्रू मिलेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए नियोजनालय जाना पड़ता है। और मैं एक बात बता दूं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप घर बैठे भी कर सकते हो, या नियोजनालय अपने जिले के नियोजनालय जाके भी निबंधन करवा सकते हो। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी बहुत सारे लंबी लंबी कतारें लग के लोग निबंधन करवा रहे हैं। तो में मैं आपको बताने वाला हूं आसानी से आप कैसे घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सारा डिटेल बताने जा रहा हूं बहुत ही इजीली तरीके में। और दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हो इस चैनल में तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ऐसी लेटेस्ट न्यूज आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको झारखंड रोजगार.nic.in खोलना है। गूगल में आपको सर्च करना है झारखंड रोजगार.nic.in पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिस्प्ले दिखाई देगा। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगा न्यू जॉब सीकर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, सारा डिटेल आपको भरना है। यहाँ पर जो रेड जो दिख रहे हैं, जिसमें जिसमें रेड है, मतलब समझिए कि आपको ये कंपलसरी है, ये डालोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं डालोगे तो नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी नहीं है उसमें देखिए रेड बॉक्स में रेड नहीं डाला हुआ है। जैसे आधार नंबर अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो यहाँ पर अब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रामगढ़ चूज कर देता हूँ। फिर आपको एक्सचेंज मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एक्सचेंज में। फिर आधार नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम जो है फर्स्ट नेम में, जैसे मान लीजिए आपका नाम मिथिलेश है तो मिथिलेश। मिडिल नेम फिर डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम डायरेक्ट डालिए। अगर मिडिल नेम कहने का मतलब अगर मिथिलेश कुमार महतो है तो मिथिलेश कुमार आपका मिडिल नेम हो गया, और महतो अगर है आपका लास्ट नेम हो गया। ये हो गया। फादर्स नेम डालना है, फिर DOB डालना है, यानी डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है। फिर ईमेल एड्रेस डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। मोबाइल नंबर जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में मैसेज आएगा। और जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल में डालिए, फीमेल हैं तो फीमेल में डालिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड में डालिए, अनमेरिड हैं तो अनमेरिड डालिए। अगर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन है, अगर किसी से डाइवोर्स लिए तो डाइवोर्स डालिए। यही है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो डालना है, अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर मैं सिंपल अनमेरिड डाल देता हूँ। उसके बाद रिलीजन में आप हिंदू हैं तो हिंदू डालिए, मुस्लिम है तो इस्लाम डालिए। उसी प्रकार जो भी यहाँ पर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी डालिए। इसका इस प्रकार सारे डिटेल दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पर उसके बाद देखिए दोस्तों, अर्बन और रूरल, यहाँ पर अर्बन मतलब होता है दोस्तों शहरी इलाका, रूरल मतलब होता है दोस्तों गाँव इलाका। अगर आप गाँव एरिया से आते हो तो आप रूरल डालिए। यहाँ पर मैं गाँव देहात का हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं रूरल डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कास्ट में देखिए दोस्तों, जनरल है, बैकवर्ड क्लास है। अगर आप जो भी कास्ट है आपका, OBC, जनरल, ST SC OBC जो भी आते हैं तो उसमें क्लिक कर दीजिए। मैंने OBC में क्लिक कर दिया। फिर मदर्स नेम आपका माँ का नाम देना है दोस्तों। स्पाउस नेम जो आपका सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए आपका गाँव है कहीं भी, रामगढ़, और डिस्ट्रिक्ट डालना है, पोस्ट डालना है, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन डालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक का डालना होगा, 10th डालना होगा। सबसे पहले 10th डालिए। एग्जाम पास, अगर आप 10th मैट्रिक पास, 10th फॉकोनिया, 10th मैट्रिक आर्मी, यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल जो आपके लिए है वो डालनी। जैसे 10th मैट्रिक पास। स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम था आपका, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, यहाँ पर सारा कुछ है, तो आप यहाँ पर अपना दीजिए जो भी आपका था। जैसे यहाँ पर हिंदी डालना है तो हिंदी डालिए। पासिंग ईयर आपका पासिंग किए थे तो 2019-20 जो भी डालना है, परसेंटेज आप यहाँ पर दे दीजिए, आपका जो भी परसेंटेज है। उसके बाद दोस्तों इतना डालने परसेंटेज, जैसे भी मान लीजिए 78% आपका आया था तो ठीक है, आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा ऐड हो गया आपका पूरा डिटेल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से अगर आप और भी पढ़े हो, 12 पढ़े हो तो एग्ज़ाम पास, फिर यहाँ पर इन आर्ट्स दे दीजिए, या साइंस से किया हो तो साइंस दीजिए। देखिए यहाँ साइंस भी है।
फिर स्ट्रीम आपको देना है, कौन सा स्ट्रीम था, बॉटनी था, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या था आपका, कंप्यूटर साइंस क्या था, होम साइंस, यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है मैथ्स था तो मैथ्स दीजिए। और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, जैसे यहाँ परसेंटेज डालना होगा इंटर का तभी ऐड होगा, 75 करके आप ओके बढ़ जाइए। ये उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये 12 का भी ऐड हो गया। उसी प्रकार आप फिर से अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन या कुछ भी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कुछ भी आप जो ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन भी डालिए। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, फिर ऐड कीजिए तो यहाँ पर ऐड होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे दोस्तों देखिए यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको अपने से बनाना है, तो यूज़र आईडी आप कुछ भी बना सकते हो अपने आपको जो सूटेबल लगता है। देखिए दोस्तों यूज़र आईडी आपको कुछ भी रखना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है तो यहाँ पर जैसे ही डालोगे यूज़र आईडी, जैसे राज मैं यहाँ डाल देता हूँ यूज़र आईडी 1 2 3। यहाँ पर पासवर्ड आपको चूज कर लेना है। देखिए दोस्तों ये 3rd नंबर में आपको अपना आईडी बनाना है, यूज़र आईडी आपको यहाँ पर कुछ भी अपना यूज़र आईडी बना लो, फिर पासवर्ड यहाँ देना है। पासवर्ड देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम पासवर्ड लेंथ 6 कैरेक्टर एटलीस्ट 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस एंड 1 नंबर। यानी दोस्तों आपका जो पासवर्ड होगा वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें से एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। यानी आपको जैसे चाहिए तो R कैपिटल में होना चाहिए, छोटा AM1 इतना भी लिखोगे, ये आपका पासवर्ड हो गया। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड वो बना लेना है 6 कैरेक्टर का। यहाँ पर मैंने 4 ही कैरेक्टर का बनाया है, तो आप कुछ भी बना के आप मतलब एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर और एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री में क्लिक कर देना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको अदर डिटेल मांगा जाएगा। अदर डिटेल में आपको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस का पूरा डिटेल भर देना है। यहाँ आपको पूरा डिटेल मैंने भर दिया है, आप देख सकते हो इस टाइप का आप इस प्रकार का ऑप्शन आएगा दोस्तों। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे तो आपको प्राइवेट में क्लिक करना है। एक्सपीरियंस टाइप आपका फुल टाइम है या हाफ है, उषा मार्टिन लिमिटेड, इस प्रकार के यहाँ पर और भी ऑप्शन आएंगे। आप कहाँ काम कर रहे थे उसका जो प्राइवेट का ऑप्शन आएंगे उसमें आपको जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद फ्रॉम कब से कब तक किए थे, यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिखाए हैं, देख सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने महीने का, वो भी देना है। उसके बाद यहाँ पर और भी सारे डिटेल आपको इस प्रकार के भरने रहेंगे, आप भर देंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका लोकल जॉब RS पर मंथ, यानी दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, आप जितना RS डालोगे, जैसे मान लीजिए 10,000 और आउटसाइडेड जॉब मतलब आपको लोकल में 10,000 का जॉब चाहिए और बाहर में आपको 20,000 का। तो दोस्तों जैसे आपका लिए सूटेबल जॉब्स मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा नोटिस के थ्रू कि हाँ आपके लिए एक जॉब है, आप जाके इंटरव्यू दो या कुछ भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप अगर पहले एक सर्विसमैन थे, वेदर एक सर्विसमैन, अगर आप पहले सर्विसमैन थे तो यस दीजिए और नहीं है तो नो दीजिए। उसके बाद वेदर डिस्प्लेस्ड मतलब आप डिस्प्लेस्ड हैं, जैसे बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब देश से जो डिस्प्लेस्ड हैं उनको डिस्प्लेस्ड हैं उन तो वो यहाँ पर अपना दे सकते हैं, वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो हालांकि यहाँ पर वैसे कोई व्यक्ति तो नहीं है। लैंग्वेज डिटेल्स में आपको देना है, लैंग्वेज में आपको जो भी यहाँ पर आपको लैंग्वेज देना है चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल इंडियन और हिंदी लैंग्वेज चूज किया है। रीड, राइट एंड स्पीक आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये दे देना है पूरा डिटेल। उसके बाद एग्री में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो मेरे नॉलेज से सब सही है। अगर कोई भी स्टेज में ये गलत पाए जाते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इतना करने के बाद आपको सबमिट कीजिएगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट कीजिएगा आपका मोबाइल में एक नोटिस जाएगा, मैसेज जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र आईडी रहेगा इस टाइप का, जिसे मैंने एरो से दिखाया हुआ है। इस टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी रहेगा, उसको आपको लिख लेना है, कॉपी या पेन कहीं भी लिख लेना है, कॉपी या नोटबुक में, ताकि आपको हमेशा याद रहे और इसके थ्रू आप लॉगिन करके सारा डिटेल देख सकते हो बाद में भी। फ़ोटो यहाँ पर आपको पहले फ़ोटो डालना है, फ़ोटो सबमिट करना है, अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं यानी मैट्रिक पास, 12 पास, ग्रेजुएशन, जितने भी डिटेल हैं आपको सारे यहाँ पर डाल देना है। इतना डालने के बाद दोस्तों आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से साइट की जो है ऑफिशियल साइट उसको खोलना है। यूज़र आईडी में आपको अपना यूज़र आईडी देना है,
उसके बाद साइन इन करके आप फिर से वहीं पर जा सकते हो। और इस टाइप का जैसे देखिए दोस्तों चेंज पासवर्ड, इस टाइप का ऑप्शन अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। चेंज पासवर्ड में आपको यहाँ ऑफिशियल साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर चेंज पासवर्ड का साइन है ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने से आपको यूज़र आईडी मांगा जाएगा, पुराना वाला जो अभी बना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद नीचे न्यू पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, मतलब जो आप चेंज कर रहे हो वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका चेंज हो जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों, पासवर्ड जो होना चाहिए, आप जो पासवर्ड बनाओगे वो एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए और साथ ही साथ एक छोटा मतलब स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक जो अक्षर होगा वो न्यूमेरिकल होगा, यानी उसमें 1 2 3 आपको 1 2 3 से लेकर असंख्य जितने भी नंबर्स हैं आपको एक नंबर देना होगा, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। और पासवर्ड 6 अक्षर का बनेगा, जैसे राम 1 2 3, राम में कैपिटल देना है, आर और छोटा AM 1 2 3 4 दे देना है, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलर आप कुछ भी बना सकते हो पासवर्ड। और आपका अगर पासवर्ड भूला जाते हो तो चेंज पासवर्ड इसी तरह से कर सकते हो, पुराना पासवर्ड डालो, यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसके बाद न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आपको साइड में मिलेगा दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड का, वहाँ पर जाके कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप अगर यहाँ पर इसको लॉगिन करके आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो भी डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हो। आप कुछ भी डिटेल लग रहा है कि गलत है तो उसको लॉगिन करके आप वहाँ जाके चेंज भी कर सकते हो कभी भी। तो दोस्तों ये थी आज के लिए, तो दोस्तों ये थी आप कैसे नियोजनालय द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी और उपयोगी साबित होगी। और दोस्तों अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।